चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सीज़न 3। आज हमारे साथ है अमृत सर। अचानक हमारा ये मन करा कि हमें सर से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो सर ने कहा ओके आई एम रेडी, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। माई नेम इज़ तनु एंड शी इज़ शिवानी एंड शी इज़ रिमझिम। तो हम आज सर का एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है जैसे हम तीनों आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? तो वैसे तो नर्वसनेस की अगर आप बात करेंगे वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली बात करते रहते हैं बच्चों से ही, और माइक पे भी कई बार आने का मौका मिलता है। हेजिटेशन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मोस्टली क्या होता है, टीचर बच्चों को तैयार करते हैं, आपको वहाँ पे जाना है, वो करना है, ये करना है। यहाँ उल्टा हुआ है। आपने खुद मुझसे कहा है कि आज हम तीनों को हमने कभी आपका इंटरव्यू नहीं लिया है। किसी बच्चे और ने एक बार बस मुझे आने का मौका मिला वंशिका हिना के साथ, तब मैंने इस तरीके का इंटरव्यू उनके साथ दिया था और मुझे बहुत अच्छा तब भी लगा था, और आज भी। इससे अच्छी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। सर, दूसरी है, सर आप हमारे साथ आज खेले। आज सैटरडे संडे है, पूजा के बाद हम सब खेले और सर भी हमारे साथ खेले। सर, आपको कैसा लगा? आप अपोजिट टीम में थे। देखो, हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि स्टूडेंट और एक टीचर का जो कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमें हर बच्चे में अपना बच्चा, जो हमारा जो बच्चा है वो दिखता है, और जब हम उनके साथ खेलते हैं, खेल क्या है, हमें आपस में जोड़ने का काम करते हैं। खेल परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। तो खेल से क्या होता है, जब हम आपके साथ खेलते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है, चाहे कोई भी गेम हो, हम 9th-10th के बच्चों के साथ भी खेलते हैं, और आज आपके साथ खेलने का मौका मिला। और मैंने पहले भी जैसा आपसे कहा है कि बच्चों के साथ जुड़े रहने से अच्छा क्या हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और हमें उस भगवान के रूप के साथ खेलने का जो मौका मिला है वो तो वास्तव में ही किसी को मिलता है। क्योंकि पता क्या होता है, बाहर लोग नौकरी करने जाते हैं, बाहर नोएडा जाते हैं, कोई दिल्ली, कोई बेंगलोर, कोई मुंबई, और जब महीनों बाद वो अपने परिवार के साथ मिलते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने गांव वालों बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उन्हें एक अलग सी प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने प्रोफेशन चुना पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चे हमारे साथ रहते ही हैं। एक क्लास चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी चली जाएगी, हमें मौका मिलता है बच्चों के साथ जुड़ने का, उनके साथ इंटरेक्ट होने का, और ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने सन 2014 में स्कूल खोला तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम आई होंगी आपके रास्ते में, तो आपने उनको फेस कैसे किया? तो 2000 जैसे मुझे ध्यान है 2013 में नवंबर की बात है, दीपक जी मुझे बुलाते हैं, और ये जो स्कूल चलाने का जो आइडिया था वो उन्हीं का था। हालांकि उनकी सरकारी जॉब लग चुकी थी। मैंने सोचा, क्योंकि जब हम दो व्यक्तियों के आइडियाज़ एक साथ मिलते हैं तब हम एक साथ आते हैं, नहीं तो घर में भी दिक्कतें होती रहती हैं। लेकिन मेरे जैसा ध्यान है, दीपक जी और मेरे बीच में किसी ऐसी चीज़ को भी, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेकर के आज तक कोई बहस नहीं हुई है। हम बड़े पोलाइटली एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। रही बात 2014 की, नया गांव था, मुझे लगता था कि बहुत ही एक प्रेशर तो था दिमाग में कि एक हम डेवलप गांव में जा रहे हैं, तो उस चीज़ का प्रेशर था। सलावा की कंपेयर में जो हमारा गांव है, इसकी कंपेयर में थोड़ा सा बैक है, तो प्रेशर था। लेकिन जो आप कहते हैं पढ़ाने की नर्वसनेस, लोगों से बातें करना, उसमें हमें कभी भी झिझक नहीं रही है। हमने पहले से ही अपनी बातों को रखना स्कूल टाइम से ही जारी रखा। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है। NS कॉलेज में एक बार प्रोग्राम होना था, तो वहाँ टॉपिक जो था गांव और शहर के बीच में एक टॉपिक रखा गया। सभी बोल रहे थे
हमारा किसी ने नंबर लिया नहीं था, तो वो शहर की अच्छी अच्छी बातें बताते चले जा रहे थे। हमें जब मौका मिला कि हमें गाँव के बारे में बताना है, तो हमने बताया है कि गांव में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हर व्यक्ति गांव से निकल के किसी भी पद पर जा सकता है। तो वो रही नर्वस नहीं था, थोड़ा सा नई जगह थी, बस उसी का थोड़ा सा प्रेशर था, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, ना कोई मन में ऐसी कोई हमारे अंदर कोई भावना थी कि होगा क्या। और ये इस बात के लिए हम श्योर भी थे, हम कर लेंगे। देखो, जब हम किसी काम को करते हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। अति आत्मविश्वास गलत है, लेकिन विश्वास होना ज़रूरी है कि मैं इस काम को या हम इस काम को कर सकते हैं। तभी हमें हमारी जो हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस मंजिल को चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर चीज़ें अभी जब हम गेम खेल रहे थे, मैं उसी से आपको समझाना, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है 6 बार में मारना है, तो नहीं लगता देखो कई बार। लेकिन अगर आप पे प्रेशर ना हो और आपको 6 अटेम्प्ट वहाँ पे करने हो, तो आप ज़रूर 6 में से 3 तो वहाँ पे कर ही देंगे आप, ठीक है। तो प्रेशर अगर हम लेके किसी काम को करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर हम पूरे मन से अपनी जो भी प्रतिभाएं हैं उन पे विश्वास करके काम को करते हैं, तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे भागती चली जाती हैं। और सर, जैसा कि आपके दीपक सर बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या हमारे पास देखो शब्द नहीं है। दीपक जी बहुमुखी प्रतिभा है उनमें, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। अगर आप उन्हें, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं उनके अंदर देखता हूँ, मैं भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा से ही मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैंने सबसे बड़ी जो चीज़ देखी है, आपने देखी है या नहीं देखी है, दीपक जी में नए हार मानने का गुण। वो कभी भी हार नहीं मानते। अगर उन्हें आप एक ओवर का ऐसे ही बच्चों के साथ भी गेम खिलाओगे, तो वे हर संभव प्रयास करेंगे कि मैं जीतूं। अगर स्कूल में भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हम फंस जाते हैं, तो उनके अंदर वो जज्बा है कि हम निकलें उससे। तो सबसे बड़ा जो गुण है नए हार मानने का, उसको मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। और बहुत ही कम लोगों के अंदर इस तरीके का गुण होता है। और सारी चीज़ें आपके पास, बहुत दयावान है, बाहर से बहुत सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत दयालु हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, किसी भी व्यक्ति को वो दुख में नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें हैं उनके अंदर। और इंग्लिश की तो बात ही क्या करें उनकी। इंग्लिश तो जैसे मैंने अपने टाइम में बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसे देखा है जो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी एक अलग इंग्लिश का स्टैंडर्ड है। नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनका जो जब वो इंग्लिश बोलते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड होता है इंग्लिश बोलने का, वो बड़ा ही यूनिक है। और ग्रामर स्किल की तो बात क्या करें। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस जेनेटिक फैमिली के लिए क्या करना चाहेंगे आगे? जब हमने ये स्टार्ट किया था, तो हमारा एक ही शुरुआती मकसद ये था कि लोग जाने। जब हम 4 कमरों में पढ़ाते थे, जब भी हमारा यही मकसद था कि जेनेटिक को लोग जाने। जेनेटिक मीन्स बच्चों को जाने, हमें जाने। अगर हम कहीं भी चले जाएं अपने क्षेत्र में, क्षेत्र से भी बाहर, हम तो कोशिश करेंगे कि अगर हम देश में किसी भी कोने में जाते हैं तो इस नाम को ब्रांड बनाया जाए। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है बच्चों की होती है, और उनके पेरेंट्स की भी कुछ भूमिका है। लेकिन हमारा सपना यही है कि छोटा है अभी, हमने जैसा कुछ साल पहले हमने सपना देखा था कि छोटा होगा, लेकिन एक ऐसा हम माहौल बच्चों को देने की कोशिश करेंगे कि ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स हमें याद करें। अभी तो प्रारंभ है, अंत देखना, अंजाम देखना, बहुत बड़ा अंजाम होने वाला है। अभी मैंने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आने वाले जो 3 साल हैं वो सलावा के लिए और जेनेटिक के लिए ऐतिहासिक होंगे। और उसके लिए हमने कमर कस ली है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें बच्चों को किसी भी तरीके से हैंडल करना पड़े, लेकिन हम स्थिति से उबार कर रहेंगे। तो जेनेटिक के लिए यही सपना है भाई, दिनों दिन बढ़े। हमने जेनेटिक को इस तरीके से लालन पोषण किया जैसे हमने एक बच्चे को पाला हो। हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, तो सर आप हमारा मन जुड़ा हुआ है। तो सर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी, आप इतना अच्छा साइंस कैसे पढ़ा लेते हैं?
मतलब आपका साइंस पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। रिमझिम पता क्या होता है, बहुत सारे टीचर हैं, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। तो सबसे मेन है, अगर हम बच्चों की कंडीशन को जान पाते हैं कि बच्चे को चाहिए क्या, बच्चे के अंदर हम कितना ज्ञान लेकर के जा सकते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। बच्चे के अंदर घुसाना है उस ज्ञान को, समझाना है, ताकि उम्र भर वो वाली जो चीज़ है जो हम यहाँ से पढ़ाते हैं वो हमेशा उस चीज़ को याद रखे और अपने जीवन में अप्लाई करे। और रही बात साइंस पढ़ाने की, बहुत सारे टीचर्स हैं जो शायद मुझसे अच्छा भी पढ़ाते होंगे, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल है और बच्चों से इंटरेक्ट होने का तरीका है। आप लोग ही हैं जो इस तरीके से फील करते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं तो एक छोटा सा आदमी कर क्या सकता है। सबका अपना अपना तरीका है। सर मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूँगी। हाँ, situation ले लेते आपको हैं। चाय और कॉफ़ी में से सबसे अच्छा क्या लगता है? कॉफ़ी। कॉफ़ी? यस। अगर इसमें से प्रैंक करने का मौका मिला आपके फ्रेंड सोनू सर पे, तो आप मतलब कैसे प्रैंक करोगे? सोनू सर के साथ कॉफ़ी के और चाय से रिलेटेड? हाँ। मैं चाय बनाऊंगा लेकिन उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दूंगा। अब दीपक जी पहचानेंगे कि वो कॉफ़ी है या चाय है। चाय की पत्ती भी डाल दूंगा, कॉफ़ी पाउडर भी डाल दूंगा और दोनों को मिक्स करके दीपक जी को दे दूंगा। अब पता नहीं कौन सा टेस्ट आएगा उन्हें। सर आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है, जैसा मुझे लगता है, मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ चीज़ों को देख के, बहुत जल्दी। और वो ऐसा समय होता है, मतलब जब हम लोगों से जुड़े रहते हैं और उस स्थिति में हम अपने आप को देखते हैं, भाई किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं। और जब हम अपने आप को वहाँ पे रख के देखते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी तो हमें कैसा फील होगा, तो हम लोगों के साथ बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। एक मैं घटना आपको बताना चाहूँगा, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा। एक लेडीज़ थी, कुछ साल पहले, लॉकडाउन से पहले, वो यहाँ पे स्कूल में आती हैं और उन्होंने फ़ीस जमा कर दी जो भी थी उनके ऊपर बकाया। उन्होंने फिर हमें कुछ कंडीशन बताई कि ये ऐसे ऐसे मैं उस पैसों को लाऊंगी, कहीं से अरेंज करके लाई थी, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उन्होंने गिरवी रख दी थी। तो जब हमें इस तरीके की बात का पता लगा तो हमने हाथ जोड़ के वो वाली फ़ीस वापस कर दी कि जब भी आपके पास या आपके बेटे के पास, वो उसकी एक्चुअल में उस बच्चे की दादी थी, वो कहीं से अरेंज करके लाई थी। तो जब हमें पता लगा, और उस टाइम उन्हें बुखार भी हो रहा था, मुझे जैसा ध्यान है, तो हमें लगा कि यार ये तो हमारी फैमिली है, जिसका बच्चा हमारे यहाँ पे आ गया वो हमारी फैमिली है। तो अगर हमारी फैमिली में इस तरीके की दिक्कत आ रही है, हमने वो वाली जो फ़ीस का जो अमाउंट है वो ऐसा कैसे ही उन्हें वापस कर दिया। तो और ये एक अच्छी बात भी, हम इसे वीकनेस भी नहीं कहेंगे, लोगों से जुड़ना एक अच्छी बात है। लोगों की जो गुण हैं या दोष हैं उन्हें उनके साथ सामंजस्य बैठाना ये गुण है, तो इसे वीकनेस भी कह सकते हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि कभी कभी जब हम इमोशन टच में होते हैं तो हमारे से गलत डिसीज़न हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सर एज वेल एज स्ट्रेंथ क्या है आपकी? स्ट्रेंथ तो मुस्कुराते रहना ही है। पॉजिटिविटी? हाँ, पॉजिटिविटी। अच्छा सर आपने इस स्कूल का नाम जेनेटिक पब्लिक ही क्यों रखा? आपने ऐसा क्या सोचा कि इसका नाम जेनेटिक ही रखा जाए? बहुत सारे नाम आ रहे थे, एक बार ये ध्यान आया कि किसी अपने पूर्वज के नाम पे ही रख लिया जाए। फिर ऐसे आया कि किसी लॉर्ड, भगवान के ऊपर, गॉड या गॉडेस के नाम के ऊपर रखा जाए। लेकिन हमने सोचा यार अगर हम इस तरीके का नाम रख लेते हैं और कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, और स्कूल का नाम लेकर के आदमी बुरी बात कहते हैं, गलत बात कहते हैं, तो उस काम में हम भगवान को बीच में क्यों लाएं? भाई अगर गलती हमने की है और उस गलती के एवज में वो स्कूल को
इस तरीके की गलत बात कहता है वो बहुत गलत होता है। इस तरीके की मेंटेलिटी उस टाइम हमारी चली और फिर हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नाम हमने एक डायरी बनाई हुई थी चीज़ों को कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। हमने वो डायरी में कुछ नाम लिख रखे थे, तो एक यूनिक सा नाम हमें वहाँ पे देखना था और ऐसा भी कि जो जिसका मीनिंग कुछ हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मीनिंगलेस कोई वर्ड ढूंढा और उसे हमने रख दिया, नहीं। हमारा नाम ने किसी को कॉपी किया। फिर मैंने जैसे आपको बताया साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, दीपक जी भी रहे हैं और मैं भी रहा हूँ, तो ये वर्ड आया। ये जेनेटिक हमने इसलिए चुना क्योंकि जेनेटिक का जो मीनिंग है वो होता है एक पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाना। संस्कार कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, गुण कह सकते हैं। उसके जो पुरानी पीढ़ी के गुण हैं वो अगली पीढ़ी में ले जाना, यही वाली मेंटेलिटी थी। इसी के हिसाब से हमने जेनेटिक नाम रखा और जानते हैं बहुत सारे लोग, गांव में भी जानते हैं, बाहर भी जानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और जैसे आपने बताया कि आपका पहले से साइंस में इंटरेस्ट रहा है, तो मतलब आपने मैथ में इंटरेस्ट था ही नहीं आपका? देखो मैथ में एक्चुअल में मैंने 10th तक मैथ पढ़ा, लेकिन किसी भी कारण आप कह सकते हैं मैं वीक रह गया वहाँ पे। और जब 1-2 महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ था, मैंने एक टीचर से ट्यूशन लगाया और फिर भी मैंने एक सम्मानजनक वहाँ पे नंबर ले लिए। फिर मैंने 11th में भी, क्योंकि जो हमारे क्लासमेट थे मोस्टली साइंस में चले गए, मैथमेटिक्स में PCM उन्होंने ले लिया और मैंने भी उनके देख देख में ले लिया मैथ। लगभग मैंने 1.5 से 2 महीने मैथमेटिक्स पढ़ा वहाँ पे। मुझे लगा कि ये वाला सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है या मैं इस सब्जेक्ट के लिए नहीं हूँ। मैंने तुरंत अपना वो डिसीज़न वापस लिया और तभी मैंने चुना कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी है। हालांकि मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में था पहले ही, क्योंकि 9th-10th में पहले जो 6th सब्जेक्ट होता था वो बायोलॉजी का होता था, तो वहाँ मैं ठीक ठाक करता था बायोलॉजी में। नंबर भी मैंने वहाँ पे एक ठीक ठाक नंबर प्राप्त किया, तो मैंने फिर बायोलॉजी को चुना और फिर बायोलॉजी से ही मैंने अपनी जो आने वाली जो एजुकेशन थी वो पूरी करी। सर मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूँगी। बताइए। आप कहीं बाहर गए हैं, आपके वे रिलेटिव्स हैं और आपने उन्होंने आपके सामने चाय रखी लाके रखी, हाँ, और उस चाय में उसके चीनी की जगह नमक है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन ये होगा, मैं उसे पीता रहूँगा और मैं उससे फील नहीं होने दूंगा कि ये है क्या। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे घर भी हो जाता है और यहाँ भी हो जाता है, इतना धैर्य हमारे, क्योंकि वो नमक या तो गलती से हुआ है या किसी ने आपके साथ मजाक किया है। दो ही रीज़न हो सकते हैं। गलती से हुआ है, वो हो सकती है किसी से भी गलती, कोई भी आदमी गलती कर सकता है, और अगर मजाक में किया है तो करिए भाई। तो मैंने दोनों ही सिचुएशन में उसे आराम से पी लूँगा और ये भी मैं आपको बात बताता हूँ, मैं उसे फिनिश करूँगा और किसी को ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि इसमें कुछ दिक्कत है। कभी कभी ऐसा होता है, दीपक जी के यहाँ से चाय आ जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मीठा नहीं होता, तो मैं 2-3 सिप, क्योंकि मुझे गर्म चाय पीने का बहुत शौक़ है। चाय मैं गर्म पीता हूँ, थोड़ी सी भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई है तो मेरे लिए यूज़लेस है। अभी आई है गैस से निकल करके और मैंने उसे पीने का मुझे शौक़ है, तो मैं जल्दी जल्दी पीता हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। 2-3 सिप मैंने पी लिए। दीपक जी अभी किसी काम में बिजी थे, उनकी भी कप में चाय रखी हुई थी, तो उन्होंने पिया तो उन्हें फील हुआ कि इसमें तो मीठा नहीं है। तो चाय कैसी लग रही है? मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लग रही है, तो मीठा तो है नहीं इसमें। तो मैंने कहा कि मुझे गर्म पानी पीने का शौक़ है। मैं मतलब कभी कभी मैं सुबह को तो पीता ही हूँ, लेकिन दिन में मैं गर्म पानी पी लेता हूँ कभी भी। तो मैं ऐसे पी रहा हूँ, ऐसे जैसे गर्म पानी पी रहा हूँ। मैं चाय की तरीके से अब इसे नहीं पी रहा, तो मैं तो पी जाता हूँ, मुझे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप अपना टाइम सबसे ज़्यादा किसके साथ स्पेंड करते हैं? अब तो यहाँ स्कूल के साथ ही करते हैं, दीपक जी के साथ। अच्छा, और फैमिली में सबसे ज़्यादा मदद किसकी करते हैं? फैमिली में सबसे ज़्यादा मदद किसकी करते हैं? एक्चुअल में देखो, वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं, वैसे तो अगर मनी की बात करें तो मैं किसी की ऐसी कोई स्पेशल मदद नहीं करता हूं। लेकिन अगर काम की बात करें, जो घर के काम होते हैं, अभी क्या हो गया था,
हमारे जो छोटे वाला भाई है उसकी भी वाइफ चली गई है, हमारी वाइफ भी किसी काम से चली गई बाहर, हमारी मदर थी। तो मदर के साथ हम शुरू से झाड़ू लगाने से लेके और जो उनके काम होते हैं वो खाना बनाती थी केवल, उसमें भी हम मदद करते थे। मैं और कुशी थे, हमारी मदर थी, तो उसमें किसी की भी मदद करते हैं। यहाँ तक कि भी अगर कोई रियल में मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे कोई घर का मेंबर, हमारी सिस्टर, हमारे वाइफ या हमारी बेटी या कुछ खाना खा रहा है, हालांकि क्या है उनका दायित्व है कि वो पानी वगैरह परोस दें। अगर बाई चांस वो खाना खा रहे हैं और उनके पास पानी नहीं है और उन्हें कोई दिक्कत है तो हम लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उन्हें पानी भी सर्व कर देते हैं। तो सेवा करना हमारा धर्म है। जैसे कि सर दीपक सर की और आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो जैसे स्कूल है उसमें ऐसा नहीं लगता ना उन्हें कि ये प्रिंसिपल है और मैं वो हूँ वाइस प्रिंसिपल, मतलब आज के टाइम में सब भेदभाव ना, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना ना ना, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव करके जाएंगे कहाँ? भेदभाव करने से मिलेगा क्या, या नहीं? क्योंकि जो यूनिटी में ताकत है वो भेदभाव में है कहाँ? और किससे भेदभाव कर रहे हैं आप, ये भी तो सोचना पड़ेगा। कोई भेदभाव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। अगर वो कोई डिसीज़न लेते हैं तो मैं उसमें, चाहे वो नुकसान का हो चाहे फ़ायदे का हो, मैं उसमें उनका सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ ऐसे ही सेम जैसे मैं उनके साथ करता हूँ, वो भी रिटर्न में मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। और बॉन्डिंग पता क्या है, जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी आपके साथ रह रही हैं, चाहे एक माँ और पुत्र का रिलेशन, चाहे दोस्त का, दोनों में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विश्वास और धैर्य। दो चीज़ होने की बहुत ज़रूरत है। अगर विश्वास और धैर्य नहीं है तो कोई भी जो बॉन्डिंग है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। आप और दीपक सर मिले कैसे थे? Actually, I was a science teacher in Surajmal, and in 2010, I hope in 2010, he came to study there, and slowly we become as a friend. दोनों वहीं पे मिले हम, और धीरे धीरे पता क्या हुआ, जब दोनों एक साथ ही पढ़ाते थे हम, और जब एक साथ काम कर रहे हैं तो जान पहचान तो होनी लाजमी है। फिर वही मैं बात बता रहा हूँ, दोनों के हमारे आइडियाज़ मिलते रहते थे। हम दोनों के दोनों ही महत्वाकांक्षी का मतलब है कि हम आगे की चीज़ों को सोचते रहते हैं, आगे करना क्या है, आने वाले हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड में आने वाले 3-4 साल का एडवांस रहता है, और हम कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। तो वही उनकी मेंटेलिटी थी, वही मेरी थी। दोनों के विचार मिले, दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वही हो जाता है जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और फिर हम क्या हो जाते हैं, उससे परिचित हो जाते हैं। अगर हम उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम दोस्त बन जाते हैं, अगर नहीं लगती है तो हम बस वो अपने काम से, हम अपने तब काम मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, मेरे को लगता था सोनू सर से ज़्यादा अच्छा अमृतसर है। अच्छा। हाँ, तो पहले, हाँ सोनू सर भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हो, तो पहले थोड़ी हेजिटेशन थी कि मन में फर्स्ट टाइम आई थी तो ऐसा लगता था, डर सा लगता गया कि ज़्यादा नहीं बोलना, कंट्रोल में बोलना है। तो अब ऐसा नहीं लगता। पहले मैंने आपका गुस्सा नहीं देखा था, पर जैसे मैंने आपका गुस्सा देखा बहुत ज़्यादा, तो आप उस गुस्से को मैनेज कैसे करते हैं, कंट्रोल में कैसे रखते हैं? पता क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आते हैं, बच्चे इरिटेट करते हैं। अब अगर आप एक बार गलती करते हैं, इग्नोर कर दिया, दूसरी बार गलती करते हैं, इग्नोर कर दिया, तो कभी कभी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, वो आपको निकालनी ही है। लेकिन जब भी हम कोई गुस्सा बच्चों पे करते हैं, किसी भी व्यक्ति पे करते हैं, तो इतना कंट्रोल हमारे ऊपर अपना है कि हम कोई ऐसा काम उसमें ना कर दें ताकि किसी तरीके का नुकसान हो जाए हमें या दूसरे व्यक्ति को। तो कंट्रोल है। रही बात, देखो, जब एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है और चीज़ें गलत होती हुई उसे दिखती हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। या आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई भी चीज़ बनाई है घर में, कोई चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कोई कपड़े से कपड़ा बनाता है, अपने कपड़े सिलता है, कोई चीज़ आपने ऐसी चीज़ बनाई है जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और आपको लगा कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे ख़राब कर दिया, तो आपका क्या रिएक्शन हुआ? नहीं आना है।
तो ऐसे ही जब हमें लगता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं या जो चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बच्चा उसमें दिक्कत कर रहा है, तो हमें गुस्सा जब आ जाता है। लेकिन मैं जैसे आपको बताया, उसमें वो वाली स्थिति नहीं होती कि हमने अपना आपा खो दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात, चीज़ें कभी कभी हमें, क्योंकि हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़ता है कि हम गुस्से में हैं। अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो दूसरा वाला व्यक्ति गुस्से में आ सकता है। तो ये चीज़ें भी हमें बच्चों को फील करानी होती है। गुस्सा क्या है, चीज़ों को फील कराने का एक माध्यम है। भैया अगर आप करते जा रहे हैं कोई चीज़, गलती भी हो रही है और जानबूझ के कर रहे हैं और आपको वहाँ पे बताया नहीं जा रहा, तो गुस्सा एक माध्यम है उस चीज़ को बताने का, फील कराने का कि आप लोगों ने गलत कर दिया। गुस्सा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। अगर आपने कर दिया तो बताया जाएगा, सीधे सीधे बताया जाता है, कभी कभी पनिश किया जाता है। और जब आपके पास ये आपने समझा के भी देख लिया, पनिश आप उस लेवल पे नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। गुस्से से ही समझाया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो ये है स्थिति। और जैसे आप अब स्कूल में कुछ भी नई चीज़ लाना चाहते हो तो आप सोनू सर और आप एक साथ बैठ के डिस्कस करते हो उसके बारे में? करते हैं। हाँ, तो आपने मास्टर क्लास के बारे में भी डिस्कस किया होगा, तो आपने वो मास्टर क्लास क्या सोच के चलाई? जब दीपक जी, उससे पहले आपको पता होगा कि कई बच्चों के घर गए, और जब घर से इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्चा तो उस तरीके से नहीं तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम आने वाले थे, 1 महीना ही बचा था उस टाइम। एग्ज़ाम के टाइम कम से कम 4-5 घंटे बच्चे का बैठना ज़रूरी है। और जब वहाँ पे फील हुआ कि बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, स्पेशली मैथ में तो फेल हो जाएगा बच्चा अगर नहीं बैठ रहा है, कर नहीं रहा है, तो फिर हमने डिसीज़न लिया कि अपने साथ ही बैठा के कराएंगे। तो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, बच्चों को अपने साथ बैठाया, 2-3 घंटे की जो प्रैक्टिस की, उसमें क्या है भाई, ये क्या है, स्कूल हमारा घर है और यहाँ पे बैठे रहे, बच्चों के साथ करते रहे मेहनत, करो भाई यहीं पे बैठ के करो ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो। और भाई बच्चों का रिज़ल्ट ठीक होगा तो स्कूल का तो अपने आप ही उससे कनेक्शन है, स्कूल भी ठीक हो जाएगा अपने आप ही। सर क्या आप हमें अपनी मदर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर बताओ। मदर के बारे में? मदर के बारे में कौन ही क्या कह सकता है भाई, मदर तो अच्छी ही होती हैं, इतने ज़्यादा केयरिंग है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ है, घर में खाना बनाता है, जिस दिन उन्हें लगता है, मतलब बीच बीच में खाना बनाती रहती हैं हमारे लिए। अभी हम दोनों भाई हैं साथ ही, वो भी छुट्टी आया हुआ है, तो अभी मेरे ध्यान है 2-3 दिन पहले ही सब कुछ था, वे बनाती हैं, हमारी वाइफ वगैरह खाना बनाती है, लेकिन उन्होंने स्पेशली हमारे लिए खाना बनाया। कौन सा खाना पता आपको? नमक की रोटी, हाथ की पानी के, और उन्होंने चटनी वगैरह बनाई, क्योंकि वो जब बाहर रहते हैं मिलती नहीं है, यहाँ तो घर तो मिल भी जाती हैं, तो वो उन्होंने बनाई। और एक और ख़ास बात है उनकी, अगर कोई भी गलत करता है तो उसका वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, गुस्सा करती हैं बहुत ज़्यादा, और गुस्सा इतना करती हैं कि आदमी को ठीक कर देंगे गुस्से में ही। तो ये भी उनकी इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि वो गरम दल की भी हैं। गरम दल पता क्या होता है? गुस्सा करने वाली हैं, लेकिन तब करते हैं जब कोई बच्चा उनका कहना नहीं मानता है या चीज़ों को बिगाड़ देता है, तो तब गुस्सा करती हैं। वैसे तो तुम्हें पता ही है माँ के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उसके तो क्या करेंगे हम। सर आपका भाई क्या करते हैं? एयरफोर्स में है, एयरफोर्स में। तो आपके भाई के साथ कैसी बॉन्डिंग है? बहुत ठीक है, ऐसे ही रहते हैं जैसे मैं और दीपक जी, ऐसे ही मैं और वो रहते हैं। अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। अभी एक शादी में जाना था उसे, बाई चांस वो एटीएम में गया, उसे नहीं मिल पाए। वैसे मेरा पर्स रखा हुआ था, मैं भी नहीं था घर, तो उसने पर्स में से ऐसे निकाले जितना भी उसे अमाउंट की ज़रूरत थी और चला गया। तो हम में सबसे स्पेशल बात ये है कि हमारे घर में अगर किसी के पर्स में से किसी ने पैसे ले लिए तो हम पूछते नहीं हैं किसने लिए, क्यों लिए, क्या है मामला। ना हमारे घर में वहीं रखे रहते हैं हमारे पर्स सामने ही, तो ना बच्चा का तो कोई लेता ही नहीं, टच ही नहीं करता। अगर किसी बच्चे को लेने तो वो पूछ के लेता है, लेकिन अगर हमारी मदर, हमारे फादर या वो निकाल लेता है। और ऐसे ही हम, अगर हमें ज़रूरत है और हमने उसके पर्स से निकाल लिया, कोई ये नहीं पूछता कि क्यों ले लिए, कहाँ ले लिए, किसने ले लिए। सर आपको कोई पता नहीं। कैसे चला?
क्या क्या पे किनके भाई ने पैसे ले लिए, बता दिए। फिर हमारी मदर ने बता दिया कि वैसे ऐसे उसके पास नहीं थे, वो लेके चला गया। तो बॉन्डिंग तो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। उसकी तो कितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं बता दूंगा किसी दिन अकेले में आपको। सर जैसे बच्चे बोलते हैं आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा, मतलब कैसे है, आप कैसे कंट्रोल करते हो अपने गुस्से को? देखो हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा आपके अंदर क्या क्या ताकत है और क्या क्या मतलब कमज़ोरी है आपकी। गुस्सा लोगों की कमज़ोरी होता है। और आजकल का समय ऐसा है, बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, उसमें धैर्य है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को इस तरीके से रखना चुनौती है। लेकिन रोज़ाना अगर आप अपने ऊपर 10 से 20 मिनट खर्च करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में जो गलत चीज़ें हैं, जो दुर्गुण हैं आपके, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी पता लगेगा कि गुस्सा धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है, आत्मसंयम की ज़रूरत होती है, अपने ऊपर कंट्रोल की। क्योंकि गुस्सा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, गुस्सा तो आते हैं लोगों को। सर जैसे आप साइंस में बिलीव करते हो, डू यू बिलीव इन गोस्ट? मैं करता हूँ, जैसे मैं भगवान में भी विश्वास करता हूँ, मैं ऐसे ही गोष्ट में भी करता हूँ। क्योंकि चीज़ें मैंने कभी कभी देखी हैं इस तरीके से बिगड़ती हुई, इसी के कारण तो करता हूँ मैं विश्वास। सर जैसे कोई वो आ जाता रीज़न है इसके, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे भी, गोस्ट के पीछे भी जो हमारी थ्योरी होती है वो साइंटिफिक रीज़न है। जब आप बड़े होगे और बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको इसके बारे में पता भी चलेगा। सर जैसे कोई आपके साथ ट्रेजेडी होगी ठीक है सर, जैसे कोई आपके साथ ट्रेजेडी होगी, मतलब कोई वो फर्स्ट पर्सन कौन होगा जिसे आप सबसे पहले फ़ोन करोगे, जिसे बताओगे आप? सबसे पहले तो मैं दीपक जी को ही बताऊंगा भाई। घर तो नहीं बताऊंगा अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होगी। दीपक जी से ही डिस्कस करूंगा, फिर देखेंगे किसी को, फिर अपने फादर से बताना पड़ेगा। ये 2 ही पर्सन है, इनसे ही करूंगा, मदर से नहीं बताऊंगा ना और घर में किसी मेंबर को। दीपक जी से ही बताना पड़ेगा। सर मैंने पिछले इंटरव्यू में सर से कहा था कि मतलब आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हुई सोनू सर से, कि आपने अमृतसर को क्यों चुना? वो बोल रहे थे कि ऐसे भी तो हो सकता है कि अमृतसर ने मुझे चुना हो, क्या ऐसा है? नहीं, वो दीपक जी के ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं उनके साथ काम करूं। अच्छा सर आपका गोल टीचर बनना ही था या कुछ और था? ना, पता क्या हुआ, जब मैं छोटा सा था तो हमारे मामा जो थे एक्चुअल में BDO थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे होते हैं वो। तो वो शुरुआत में जब मैं छोटा सा था, ऐसा मैंने सुना है कहते हुए, मुझे मास्टर कहते थे, इनके जैसे नाम रख लेते हैं, मुझे मास्टर नाम रख रखा था। अभी भी, हालांकि हमारे मामा चले गए, लेकिन अभी भी जब मैं बड़ा हो चुका था तो वो तब भी मुझे मास्टर कह के ही संबोधित करते थे। और जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरा एक दोस्त था विपिन, आजकल नोएडा में है, काम करता है। तभी से मतलब हम टीचर खेलते थे। बहुत छोटी बात है, बहुत ही कम, धुंधली मेरे याद है। तो हम टीचर खेलते थे और हमारे मन में ये दोनों के था, हालांकि वो टीचर नहीं बन पाया, किसी भी रीज़न से नहीं बन पाया। हम यही सोचते थे कि अपने गांव के लिए हम करेंगे, क्योंकि पता क्या था, जब हम पढ़ते थे तो हम दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे, ट्यूशन वगैरह। प्राइमरी स्कूल था एक 8 तक का एक प्राइमरी स्कूल था, और कोई स्कूल भी नहीं था, बाहर पढ़ते थे और फिर ट्यूशन पढ़ने भी बाहर जाते थे, बड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी और शुरुआत से ही मतलब 90% है, हालांकि हमने और जगह जाकर भी कोशिश करी है, लेकिन 90% मैं श्योर हूँ कि शुरुआत से ही, जब हम छोटे थे, जब से ही हम टीचर बनने का एक सपना था मन में। इसके लिए भी करी, गवर्नमेंट के लिए भी, लेकिन क्योंकि हम जनरल में आते हैं, जनरल कैटेगरी है, 3 नंबर से रह गया, एक बार 7 नंबर से रह गया, तो कोई बात नहीं, बने तो है ही। आपकी फैमिली में किसी और ने आपको बोला नहीं कि आप कुछ और बनो टीचर के अलावा? हाँ, कभी फोर्स नहीं किया? कई बार कहा है, उसी के लिए हमने कोशिश भी की है, क्योंकि एक फैमिली थी, मीडियम फैमिली थी, तो उसमें कहते थे कि भाई कुछ करो और भी करो, और
उसके लिए हमने कोशिशें भी की लेकिन हो नहीं पाया। सर जैसे आपने स्कूल को खोलने का डिसीजन लिया हाँ। और आपने वो अपने फैमिली में बताया, तो अपने आपकी फैमिली का जो रिएक्शन था वो क्या था? रिएक्शन तो बना था सीधा सीधा बना था, क्योंकि हम उस लेवल के आदमी नहीं थे, दोनों ही बहुत कम जमा पूंजी हमारे पास थी। और क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होता है स्कूल खोलना, कोई ऐसा काम नहीं है, जिम्मेदारी भी है और प्लस एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। सीधे सीधे मना कर दिया कि कहाँ से कैसे कैसे होगा। लेकिन जो अपनी मदद करता है उसकी मदद सब करते हैं, भगवान भी करता है और व्यक्ति भी करते हैं। सर सपोज दैट हमने 10th में बोर्ड में 90 अबव क्रॉस कर दिए, तो अच्छा। एट दैट पॉइंट आपकी साइंस में या साइंस में नहीं, सारे मतलब subject 90% है ना, तो आपकी उस एट दैट टाइम फीलिंग्स क्या होगी? उस फीलिंग को मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होगी, क्योंकि हमें लगता है जो मेहनत हमने की है उसका परिणाम आया है। क्योंकि हमारी मेहनत का जो परिणाम है वो सीधे सीधे नहीं दिखता। अगर हम सपोज करो एक मिस्त्री लगा हुआ है, वो दीवार चिन रहा है, तो उसे लगेगा अब इसने एक ऊपर आ गया एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, और उसने दीवार खड़ी कर दी पूरे दिन में, तो उसकी मेहनत दिखती है। लेकिन हमारी जो मेहनत है उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो आपके मार्क्स ही तो हैं। आप कैसा इंसान बन रहे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो हमारी मेहनत का फल है, वो आपकी मेहनत का फल है। ये तो हमारी मेहनत का फल है। और जब मेहनत का फल मिलता है, आदमी को कितनी संतुष्टि मिलती है, उसका दिमाग कितना अच्छा फील करता है, पता लगेगा आपको भी। जब हम आप देखना कोई काम करके आप कुछ पैसे कमाना जो आपको मेहनत के मिले हो, वो इतने बहुत ही, किसी ने आपको 10 रुपये ऐसे ही दे दिए और आपने एक तरफ से 10 रुपये कमाए हैं, तो देखो किस में आनंद आएगा। आप उन्हें खर्च करते हुए डरोगे भी, और अगर खर्च करोगे उसकी जो चीज़ें आप खरीदोगे उसमें इतना सुकून मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसे ही ये भी हमारा परिणाम है, हमें भी अच्छा फील होगा। सर आपकी नज़र में एक बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो सभी का अलग अलग है, सबका घर की सिचुएशंस अलग अलग है, सबका पढ़ने का स्टाइल अलग अलग है। लेकिन मैं जैसा मानता हूँ, रात को अगर हम 2 घंटे निश्चित कर लेते हैं और 1 घंटा सुबह को कर लेते हैं, और अगर लगता है हमें कि हमें दिन में भी कर लेना चाहिए, अगर इसमें कवर नहीं हो रहा तो 1 आधा दिन में ले लो, नहीं तो 2 घंटे शाम आप 7 से 9 कर सकते हैं, 8 से 10 कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रूटीन क्या है। तो वहाँ पे 2 घंटे कर लीजिए, हल्का खाना खाओ, सुबह को जल्दी उठने की, 10 बजे सो जाओ, सुबह को 4-5 बजे उठाओ, 1 घंटे वहाँ सुबह करो, 3 घंटे की स्टडी। किसी भी अपने जीवन में कहीं भी आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप 3 घंटे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और बहुत बड़ा अगर आपको करना है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, दिन में भी जाना पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए। सर आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ क्रिकेट खेलना हालांकि बीच में छूटा है, और अभी भी हमने बच्चों के साथ जैसा आप कह रहे हैं कि खेलना शुरू कर दिया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरी हॉबी है गाने सुनना। मुझे पहले से ही शौक़ रहा है, जब मैं पढ़ाई भी करता था तो एक छोटी सी रेडियो हमने ख़रीद रखी थी। रेडियो का ज़माना था, टीवी भी था, हालांकि रेडियो का बहुत अच्छा ज़माना था। तो उसमें साइड में वो धीमी धीमी आवाज़ में बजती रहती थी, और इतनी आदत पड़ गई थी, आप यकीन मानिए कि अगर वो रेडियो नहीं बज रही तो मेरा कंसंट्रेशन उस तरीके से होता नहीं था पढ़ाई में। रेडियो बजी साइड में और हो गया फिर पढ़ाई शुरू, सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती थी। गाने सुनना अभी भी, मतलब घर में म्यूज़िक सिस्टम है, मैं कभी भी बजा देता हूँ, शाम को सुबह को गाने सुनने का बड़ा शौक़ है। सर आपका हिडन टैलेंट क्या है? अच्छा वो भी बताना पड़ेगा? हाँ। सचमुच? हिडन टैलेंट है डांसिंग। हंस रहे? हंसने की क्या बात है? हाँ, और पर मैं किसी के सामने नहीं करता हूँ, अकेला ही करता हूँ। जब भी करता हूँ डांसिंग का हिडन टैलेंट है। रैप अप करो। सर से आपकी फैमिली का रिएक्शन बिल्कुल साफ माना था स्कूल खोलने के लिए, तो आपको मतलब आपने उनको कैसे समझाया? समझाया भाई कि किसी ना किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा अपने जीवन का। अगर कुछ करना है, बनना है, कुछ चीज़ों को प्राप्त करना है, तो देखो
एक व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा अपने जीवन का, क्योंकि अगर आपको फैमिली की कंडीशन सुधारनी है तो फैमिली का कौन सा मेंबर त्याग करेगा उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने सोच लिया हमने अपना पूरा का पूरा जीवन कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए लगाना है, शुरुआत है, चीज़ें आती चली जाएंगी और करेंगे और कोई बड़ा काम। सर जैसे आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और वो बच्चे उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाते, तो आपको कैसा फील होता है? लगता है बुरा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कभी कभी पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। हमारे गुस्सा करने से या ना करने से कुछ नहीं होता। बच्चे कभी कभी जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, कभी कभी उन्हें समय लगता है। पढ़ाई, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है, पढ़ाई एक प्रोसेस है। प्रोसेस में कभी कभी देखो कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं बहुत जल्दी हो जाती हैं और कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? यही काम करना पसंद है जो हम करते हैं, मतलब लोगों को मोटिवेट करना, ये भी बहुत पसंद है। सर जैसे आप बोलते हो कि कब प्रेशर बेकार चीज़ होता है, बट जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर हो तो बच्चे जब भी पढ़ते हैं, कभी कभी प्रेशर अच्छी चीज़ भी तो होता है। देखो प्रेशर नॉर्मल, अगर प्रेशर है आपकी परफॉर्मेंस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ठीक बात है, क्योंकि प्रेशर आपको चीज़ों को सीरियस लेना सिखाता है। लेकिन अगर आप ओवरबर्डन ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, ये मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हो नहीं रहा, प्रेशर ले रहे हैं और मुझे करना है, इतना प्रेशर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओवरबर्डन तो हमेशा ही नुकसानदायक है। क्यों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर आपके साथ इंटरव्यू लेके हम सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि संडे का दिन था, अचानक से प्रोग्राम बना और चीज़ें, बच्चों की कुछ चीज़ें हमें जानने का मौका मिला, हमारी चीज़ों का बच्चों को पता चला और अच्छा फील हो रहा है हमें भी। और चीज़ें और भी आगे आने वाले समय में और भी आपको चीज़ें पता चलेंगी, और बच्चों के बारे में भी और हमारे बारे में भी। तो जो जेनेटिक पब्लिक स्कूल जो चैनल है उससे जुड़े रहिए और हमेशा अपने इस YouTube चैनल को और स्कूल का दोनों का साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।